हम लोग 26 जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी क्या ऐसा खास दिन है, या 26 जनवरी जो है सिर्फ छुट्टी का दिन है। 26 जनवरी में झंडा कौन फहराते हैं, 26 जनवरी पर हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में भाषण कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे। आइए 26 जनवरी को हम लोग थोड़ा सा समझिए। भाषण देना भी एक कला है, और अगर आप उस कला को नहीं पकड़ते तो आप कहीं भी मंच पर, स्टेज पर, लोगों के बीच आप नहीं बोल पाएंगे। यदि बोलने की कला आपके अंदर नहीं है तो आप चाह करके भी नहीं बोल सकते। और जिनके पास सोचने की अनंत शब्द है, सोच सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आ जाता है तो वे फंस जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुने होंगे कि इनको अपार ज्ञान है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, लेकिन बताने नहीं आता है। तो आपके पास बोलने का कला होना चाहिए। जब आप स्पीच देना हो, भाषण देना हो, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज को एडजस्ट कर लीजिए कि मेरे सामने जो भी लोग हैं वह सब हमें सुनने वाले हैं। उसमें तो कहीं ना कहीं हम अमुख हैं कि लोग हमें सुनने आए हैं और हम बोलने वाले हैं। सबसे पहला अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आप डालिए कि मैं बोलने वाला हूं और आप सुनने वाले हैं। यानी कि मेरे अंदर तो वो जरूर कुछ ना कुछ बात है कि आप सुन रहे हैं। आप ये नहीं बोलते समय सोचें कि हम जब बोल रहे हैं तो ऐसा ना कि कुछ गलती बोला जाए, ऐसा ना कि कोई हमारे ऊपर हंस जाए। ये सब बात जैसी ही अगर आप अपने दिमाग में लाएंगे तो आप बोलने के लिए सोच कर भी बोल नहीं पाएंगे। तो जब भी आप स्पीच देने की बात सोच रहे हो तो आप ध्यान में रखें कि हमको बोलना कैसे है। आइए, आप जब आप मान लीजिए कि स्कूल में बोल रहे हो, कॉलेज में बोल रहे हो, तब उस समय आपको क्या करना है। कभी भी आप रटंत विद्या वाली बात नहीं करिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ने को पढ़ लिया है और रट रहे हैं, और फिर जब माइक पकड़ लिए तो सिर्फ रट करके बोलना है। ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। स्पीच देने वाले व्यक्ति अमुख होते हैं, उनके पास बोलने की कला होती है, सोच समझ कर बोलते हैं, और शब्दों का उनके पास भंडार होता है। ऐसा सोचने के बाद आप एक अच्छे स्पीचर हो सकते हैं, बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, है ना। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो 26 जनवरी कोई छुट्टी का दिन नहीं है मेरे प्यारे मित्र। 26 जनवरी 1950, जब से हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। 26 जनवरी का एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे संविधान लागू हुआ था, नियम कानून लागू हुए थे। आजाद तो हम 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे। आजादी हमने महसूस कर रखा था। हम जान गए थे कि आज हम आजाद हैं। हमने लोगों से दूरी बना ली थी, जिसको भगाना था उसको भगा दिए थे। स्वतंत्र भारत का निर्माण हो गया था। लेकिन जब हम आजाद अपने आप को 15 अगस्त को करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। यह किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का विशेष त्योहार नहीं है। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है। आप कोई भी हो, आपको यह आपके अंदर देशभक्ति जगना चाहिए, है ना। जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, इस दिन भी हम झंडा फहराते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भी हमारा देश में संविधान लागू हो गए थे, और इस दिन भी हम झंडा फहराते हैं, है ना। तो यहां जो ध्वजारोहण कर रहे हैं, यहां किस लिए कर रहे हैं, और यहां जो कर रहे हैं यहां किस लिए कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, है ना। और यहां जो है, यहां हम बोलते हैं गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
ठीक है। तो गणतंत्रता कहने का और स्वतंत्रता कहने का क्या मतलब है? जब बात करें दोस्तों स्वतंत्रता की, तो आप देखिए जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ और हमारी संविधान 1950 को लिखा गया, यहां से यहां तक का डिफरेंस लगभग 3 साल को आपको साफ साफ दिख रहा है। बात बड़ी चुनौती की हो गई थी कि हम आजाद हो गए हैं तो हमें किस नियम रूल कानून से बंध कर चलना है। कोई लोग हमारे देश में अच्छा कर रहे हैं तो उनको कैसे प्राइज दिया जा सकता है, कैसे पुरस्कार दिया जा सकता है। कोई हमारे ही देश में रह करके राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे कैसे सजा दी जा सकती है, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है। ये सारी बात जो है एक संविधान में लिखा हुआ है और यह संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। देख रहे हैं ना, लगभग 3 वर्ष, यहां से यहां तक का डिफरेंस। तो यही संविधान जब लिखा गया, संविधान क्या है? एक नियम कानूनों का किताब है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि देश के अंदर रह रहे सभी नागरिकों को कैसे अपनी जिंदगी जीना है। किसी की स्वतंत्रता, किसी की समानता, किसी के न्याय पर क्षति ना हो जाए, सब लोग व्यवहारिक हो, सब लोगों का विकास हो। आपको ये भी मालूम है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्र देश है ना। यहां गणतंत्र हम कह रहे हैं, यहां हमारा कोई वंशज का वंशज, राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा नहीं रहा, है ना। तो इसी संविधान को लागू होने की खुशी में सब एक संविधान को मानते हैं। इसी वजह से आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां सभी लोग एक नियम कानून के रूप में चलते हैं। आपको ये भी मालूम है कि 26 जनवरी सिर्फ एक ध्वजारोहण का या छुट्टी का दिन नहीं है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक, सबसे ऊंचा पद जो राष्ट्रपति हैं, जो भी हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, वे कल झंडा का फहराएंगे। यहां पर हमारा देश जो है सिर्फ एक चीज के लिए विख्यात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे चीजों के लिए हम जाने जाते हैं। लोकतंत्र के लिए जाने जाते हैं, समानता के लिए जाने जाते हैं, एकता के लिए जाने जाते हैं, न्याय के लिए जाने जाते हैं, कला और कृति के लिए भी जाने जाते हैं, और यहाँ के संस्कृति के लिए भी जाने जाते हैं। यानी कोई हमारा एक पहचान नहीं है देश में अपनी पहचान बताने के लिए, है ना। तो 26 जनवरी को जब आप भाषण देना हो, आपको बोलना हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सबसे पहले आप बोलेंगे आदरणीय, अगर आप मान लीजिए कि विद्यालय में है तो आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं सभी सहयोगी शिक्षक, है ना। सामने दिख रहे सभी विद्यार्थियों को भी आप बोलेंगे, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों शब्द का इस्तेमाल करिए। बोलने की आपके पास एक ऐसी कला होना चाहिए जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। यह जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी में पूर्व साल भी हमारे कोई अतिथि रहे थे और इस साल भी हमारे कोई अतिथि हैं। तो आपको बता दें कि इस 26 जनवरी में जो हमारे यहाँ कलाकृति होता है देश की राजधानी दिल्ली में, आप देख रहे हैं, ये ऑनलाइन भी दिखाया जाता है। आप इसको जरूर देखें। क्या अपने देश का सैन्य शक्ति है, क्या ताकत है, क्या पावर है, क्या संस्कृति है, इस तरह का दिखाया जाता है। आप अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर, जो भी संचार का सुविधा है उसके माध्यम से देखिए, है ना। तो हमारे देश में इस बार 2 लोग मुख्य अतिथि हैं और वे कहां से हैं? तो यूरोप से हैं। पहला है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं, ये यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष हैं।
ये एक महिला है और इस बार हमारे 26 जनवरी का मुख्य अतिथि भी है। और दूसरा है एंटोनिया कोस्टा, है ना, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और बता दे एंटोनिया कोस्टा जो हैं, इनके जो परिवार थे, पूर्वज जो थे, वो हमारे ही भारत देश के थे और आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। क्या है हमारे यहाँ, अभी तुरंत बताएं कि संस्कृति से भी हमें जाने जाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है अध्यक्ष है। दिलचस्प बात यह है कि एंटोनिया कोस्टा का पूर्वज भारतीय राज्य गोवा के ताल्लुकात रखते हैं, है ना। इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ थे, भारतीय राज्य में थे, ठीक है। तो देखिए आज हम आप लोगों को इसी पर बात करने आए थे, जिससे अगर आपको मान लीजिए, अच्छा हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो 26 जनवरी 2026 में हम लोग मना रहे हैं, ये हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में हम लोग मना रहे हैं, यानी आज संविधान को लागू हुए 77 साल हो गया। और जो भी थोड़ा बहुत कमी रहा है, तो हम लोग 42वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन हम लोग करते आ रहे हैं। जब जब संविधान में लगा कि कोई चीज नया जोड़ने की जरूरत है, तो हम लोग उसको जोड़ते भी हैं। लगा कि इसको हटाने की जरूरत है, तो हटा भी रहे हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार लगा कि हटाने की चीज है, हटा दिए, है ना। तो लगा कि मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर देना चाहिए। मतलब जो चीज हमें इन करने लायक है, तो सांसदों के माध्यम से उसको इन करवाते हैं। लगा कि ये बेकार की चीजें है, ये हमारे कम से कम समानता को हनन करता है, तो उसको हटवा भी देते हैं। यानी हमारा संविधान एक लचीला है और उसी संविधान के तहत अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, अगर आप बुरे कर रहे हैं तो आपके हाथ में हथकड़ी भी पहना दिया जा रहा है। ऐसा संविधान है हमारे भारत देश का कि अगर बाप करप्ट है और बेटा पुलिसकर्मी है, तो अपने बाप को भी हथकड़ी लगा सकता है ना। वहां पर वो नहीं देखेगा कि मेरे पिताजी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो इतने अच्छे सुंदर देश में हम लोग रह रहे हैं, विकासशील देश है हमारा, है ना। सबसे बोलने के समय आप बोलेंगे 26 जनवरी 2026 यानी 77वां गणतंत्र दिवस के लिए आपको और आपके पूरे स्कूल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमारे संविधान की शक्ति और देश की एकता का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर जो भाषण आपको देना है, आप ऐसे बोल सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ भारत के 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ है ना। क्या लागू हुआ था? संविधान। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह है। और भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। साथियों, आज का भारत बदल रहा है। हम केवल अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष मिशनों में अपनी सफलता के लिए भी दुनिया भर में जाने जा रहे हैं। आज हम लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं, आज हम लोग डिजिटल क्रांति कर रहे हैं। ऊपर से सिर्फ रॉकेट ही जा रहा है और उसी से लड़ाई हो रही है ना। आज हमारा अंतरिक्ष मिशन, हम चांद तक चले गए हैं। इन सब के लिए भारत जाना जा रहा है। 2026 का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन गणतंत्र एक असली मतलब हमारे सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि देश की प्रति उन्नति, जिम्मेदारी को समझना भी है। चाहे वह स्वच्छता हो, शिक्षा हो या दूसरों की मदद करना, हमारी छोटी सी कोशिश देश को महान बनाता है। आइए आज हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने संविधान को सम्मान करेंगे और एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां नागरिक गर्व से कह सके, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप जरूर जानिए कि 15 अगस्त को हम झंडा क्यों फहराते हैं, 26 जनवरी को हम झंडा क्यों फहराते हैं, है ना। ये नहीं तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा करके टिकटॉक में, शॉर्ट वीडियो में, रील में दिखा देते हैं कि झंडा उल्टी बांधा हुआ है, झंडा क्यों फहराते हैं, बोल नहीं पाते हैं।
झंडा की मिठाई खाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रसादी ले लो। क्या चीज है ये भी जानने की जरूरत है ना। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन तब तक हमारे पास अपना खुद का कानून मतलब संविधान नहीं था। संविधान का लागू होना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक बना। इसका मतलब है कि देश की मुखिया कोई राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। कोई राजा ही नहीं, राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कहा गया। जनता का द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। हम जिसको वोट देंगे वही आगे हमारे ऊपर राज करेगा, है ना। तो 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि अच्छा, इस बात में आता है कि हम लोग 26 जनवरी ही क्यों चुने थे। तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली बार पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी का नारा दिया था। ऐसे ऐतिहासिक तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। पूर्ण स्वराज, अपना राज करने के लिए सबसे पहले कब दिया गया था? 26 जनवरी 1930 को, है ना। लेकिन आजादी पूर्णतः पाते पाते 1947 हो गई थी। इसी दिन को पूरे बढ़िया से यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया और उसी को हम लोग क्या कर लिए? अपना ऐतिहासिक दिन बना लिए, है ना। यह कहां और कैसे मनाया जाता है? तो हम लोग इसको सभी जगह मनाते हैं। झंडा फहराने का अधिकार सभी को है। आप अपने दरवाजा भी फहरा सकते हैं और खुशियों की मिठाई बांट सकते हैं। हम किसी को पूजा नहीं करते कि हम प्रसाद बांटेंगे, है ना। खुशियां का मिठाई बांटते हैं। इसका सबसे भव्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसे पहला राजपथ कहा जाता था, अब कर्तव्य पथ कहते हैं, पर होता है। कहां? दिल्ली में। ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति वर्तमान श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराती हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कल यानी 26 जनवरी के दिन रियली में देखने लायक का दिन होता है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होता है। जल में, थल में और नभ में, मतलब वायु में, ये तीनों जगह बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, कौन करेंगे ध्वजारोहण? कल तो कल का ध्वजा फहराने का काम राष्ट्रपति करते हैं, है ना। आइए, इसके बाद एक शानदार परेड निकलती है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी ताकत दिखाती है। अलग अलग राज्यों में खूबसूरत झांकियां भारत की संस्कृति और तरक्की को भी दर्शाता है। यह समारोह 29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के साथ समाप्त होता है। यह कितने दिन चलता है? 3 दिन। 26, 27, 28 और 29 को क्या हो जाता है? हम लोग स्थापित कर देते हैं, समाप्त करते हैं ना। इस बार 2026 का मुख्य अतिथि कौन है? तो 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए भारत के एक बहुत ही खास और कूटनीति का फैसला लिया है। इस बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ शामिल होंगे। पहला है उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरा है एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, आज हम यहाँ 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल जब हम तिरंगा फहराते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह दिन हमारे लिए कितना खास है? तो आप जब बोल रहे हो तो आपके अंदर लगना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाए होंगे कि आप बोल सकते हैं और हमारे वीडियो से आपको जरूर नॉलेजेबल मिला होगा कि इस बार का मुख्य अतिथि कौन है, झंडा क्यों फहराते हैं और क्या है 26 जनवरी और क्यों है 26 जनवरी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह से अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।